वेलकम बैक बच्चा लोगों, आपके अपने फेवरेट चैनल ब्रेन जेम्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि होने वाला है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम जानेंगे एक ऐसे शेप के बारे में जिसके बिना आपकी ज्योमेट्री क्या है, अधूरी है। जी हाँ, आपका ट्रायंगल। सिंपल क्लोज फिगर पहला जो आपका बनता है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है और वही आपका होता है ट्रायंगल। So yes, the most basic yet powerful figure of maths. In today's video, we will explore its type of angle and amazing properties that make it so special. So get ready with your notebook because आज हम ट्रायंगल के सारे सीक्रेट्स को समझने वाले हैं इन द इजीएस्ट एंड फन वे पॉसिबल। तैयार रहिएगा, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िएगा। हर एक प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी तो आप इन प्रॉपर्टीज के बिना क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। रेडी हो जाइए। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं पहले हम लोग अपने फर्स्ट स्लाइड में, जो कि हमारी दी गई है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तो भैया जो यहां पे आपको डिफिनेशन दी गई है ट्रायंगल की, वो आपको दी गई है A triangle is a simple closed curve made up of 3 line segment। तो जो आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, जो सबसे पहला, वो आपका होता है ट्रायंगल। क्योंकि एक सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए जो लाइन सेगमेंट्स की जरूरत है वो पहला है हमारा 3 लाइन सेगमेंट्स की, और उन्हीं 3 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से जो सबसे पहला सिंपल क्लोज्ड फिगर आपका बनता है वो बनता है आपका ट्रायंगल। क्योंकि 2 लाइन से आप कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना पाओगे। या तो आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके बुक्स में एक्टिविटीज भी दी गई हैं जहां पे आपसे बोला जाता है कि आप अपनी मैच स्टिक्स, ठीक है, आपकी जो माचिस की तीलियां होती हैं उनकी हेल्प से आप सिंपल क्लोज फिगर बनाइए। ये आपने क्लास 6 में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप इसको करके भी देख लीजिए। आप कभी भी 2 मैच स्टिक से सिंपल क्लोज फिगर नहीं बना सकते। मैक्सिमम आपको जितनी मैच स्टिक्स की नीड होगी वो होंगी 3। जब आपकी 3 मैच स्टिक्स होंगी तभी आप एक सिंपल क्लोज फिगर बना सकते हो, और जो वो सिंपल क्लोज फिगर बनता है वही आपका होता है ट्रायंगल फिगर। ठीक है, तो हमने यहां पे सिंपल वे में जान लिया अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। हमने कर्व वाली वीडियो में इसके आगे जो हम लोग ने पहले पढ़ा है, जो हम लोग का लाइंस एंड एंगल्स की वीडियो है, वहां पे हमने सिंपल वे में आपको सारी डिफिनेशंस के बारे में बताया है। अगर आपने ना देखा हो आप उस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो वहां पे मैंने आपको कर्व के बारे में पढ़ाया था, सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में भी बताया है, जहां पे हमारे क्या होती हैं, क्लोज होता है, जो फिगर होता है हमारा वो क्लोज होता है। ठीक है, जहां पे हमको अंदर जाने का रास्ता ना मिले। और अच्छे से समझने के लिए वीडियो में जाके देख लीजिएगा, लाइन एंड एंगल्स की वीडियो में सिंपल वे में मैंने सारी ही डिफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है। तो सिंपल वे में हमको यहाँ पे समझना है ट्रायंगल जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और कितनी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स। तो आप जैसे यहाँ देख भी सकते हैं, ये ट्रायंगल आपका है, ये फर्स्ट लाइन सेगमेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये आपका थर्ड लाइन सेगमेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं और कौन कौन से इसमें प्रॉपर्टीज हैं। देखें तो पहला हम लोग का होता है 3 एजेस। तो सिंपल सी बात है, आपको एजेस के बारे में पता होना चाहिए, चाहे हम लोग एजेस को साइड कह लें या एजेस कह लें, सिंपल सी एक ही बात है। तो एजेस मतलब आपकी साइड, तो यहाँ पे 1, ये सेकेंड साइड, और ये आपकी हो जाती है थर्ड साइड। तो सिंपल वे में ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, ये आपको पता ही होगा। फिर सेकेंड टॉपिक में, सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं जो कि है 3 वर्टिसेस। इसका मतलब आपके जो कॉर्नर पॉइंट है, जहां पे आपके लाइन सेगमेंट्स मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वही आपका क्या होता है, वर्टिसेस। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, आप इनको सिंपल वे में भी याद कर सकते हैं, जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये सेकेंड कॉर्नर पॉइंट, और ये आपका थर्ड कॉर्नर पॉइंट। तो सिंपल वे में 3 इसके वर्टिसेस होते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है जो कि है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने क्लास 6 में भी यही चीज पढ़ी है, जहां पे हमने इसी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो यहां पे आपको बताया गया है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, इंटरनल एंगल्स की बात हो रही है, जो 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं उन तीनों एंगल का जब सम किया जाता है तो कितना आता है, 180 के इक्वल आता है। अगर 180 के इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रायंगल कब फॉर्म होगा,
जब उसके इंटरनल्स एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे सिंपल वे में याद रखिएगा, हमारे ट्रायंगल की 3 एजेस होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं, और हमारे एंगल के जो इंटरनल्स, हमारे ट्रायंगल्स के जो इंटरनल्स एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, आपने इतना जान लिया होगा आई होप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं। तो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड, अगर साइड के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें ट्रायंगल को, तो कितने कैटेगरीज के होते हैं ट्रायंगल्स, 3 कैटेगरीज के। तो पहला होता है आपका स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन में क्या होता है सर जी, स्केलन में जो तीनों साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। कैसी होती है, अनइक्वल। सिंपल वे में कि जो तीनों साइड होंगी आपके ट्रायंगल की, उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, वो इक्वल नहीं होंगी। तो अगर यहां पे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल दिया है, अगर इस वाली साइड की 3 सेंटीमीटर होगी तो इस वाले की 4 सेंटीमीटर होगी, और इस वाले सेंटीमीटर और इस वाले साइड की 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप यहां देख सकते हैं जो तीनों साइड की लेंथ है वो कैसी है, अनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है। तो अगर जब इक्वल नहीं होंगी तीनों लेंथ, इसका मतलब वो आपका किस टाइप का ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब सिंपल वे में एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर किसी भी फिगर के जितने साइड्स इक्वल होंगे उतने ही उसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे आपकी तीनों साइड्स अनइक्वल है, इसका मतलब जो आपका एंगल्स भी होंगे इस ट्रायंगल के, वो भी तीनों कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे तीनों एंगल्स स्केलन ट्रायंगल्स के। सेकेंड हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सर जी, जहां पे आपकी दो साइड्स ट्रायंगल की कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इक्वल। इसका मतलब एक ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स अगर इक्वल है वो हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे दो साइड्स आपकी 3 है जो कि सेम है, और एक आपकी अनइक्वल है। अगर हमने अभी बताया था आपको कि जितनी साइड्स इक्वल होंगी उतने ही उस ट्रायंगल के क्या होंगे, इक्वल एंगल्स। तो इसका मतलब इसके दो एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमने बना दिया है, दो एंगल्स भी जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अभी हमने देखा दो साइड्स जब इक्वल होती हैं, जब तीनों ही साइड्स इक्वल होंगी, तो उस एंगल को, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपकी तीनों साइड्स, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी 3 सेंटीमीटर। और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। तो ये भी आपका इक्वल होगा, ये वाला भी एंगल इक्वल होगा, और ये भी इक्वल होगा। और हम लोग ने पढ़ा भी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके तीनों एंगल का जो डिग्री होता है वो होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां पे ये देखिए 60 ये भी होता है, 60 ये वाला एंगल भी होता है, और ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल भी सेम है और तीनों साइड्स की लेंथ भी सेम है। उस ट्रायंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग ने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एंगल। अब एंगल के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो पहला एक होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही आप समझ लीजिए, एक्यूट एंगल के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है, जो कि हमारा क्या होता है, 90 डिग्री से हमेशा एंगल लेस होता है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है जो एंगल, वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहां पे बस ट्रायंगल लगा दीजिए। इसका मतलब जो आपके ट्रायंगल के इंटरनल्स एंगल्स होंगे उनका जो डिग्री आएगा मेजरमेंट, वो हमेशा 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। याद कर लीजिए 90 डिग्री से तीनों एंगल का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो आपके जो तीनों एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होंगे। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर आपको पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब आपका एक एंगल, ट्रायंगल का सिर्फ एक एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे
ये जो यहाँ पे आपका ये स्ट्रेट लाइन वाला जो होता है, जहां पे दो स्ट्रेट लाइन मीट करती हैं, वहां पे क्या बनता है आपका 90 डिग्री बनता है। और सिंपल से वे में आप समझ भी जाएंगे, देख के भी आप बता लेंगे कि जब आपकी ये वाली लाइन, एक सीधी लाइन और इधर से हॉरिजेंटल लाइन जब मीट करेंगी, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन जहां पे मीट करेंगी, वहां पे क्या बनता है, परपेंडिकुलर भी बनता है, हम लोग को पता भी है। तो सिंपल वे में वहीं पे हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। और हम लोग देख के भी पहचान जाएंगे कि वो हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर हम लोग पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो भैया अभी तक हम लोग ने पढ़ा एक्यूट, राइट डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज, तो इसका मतलब एक एंगल आपका 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे एंगल्स होते हैं, जो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से क्या होते हैं, लेस होते हैं। तो सेम वैसा यहां पर भी है, बस आपका जो ट्रायंगल का एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस होगा, वही आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये थोड़ा फिगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है, लेकिन बना नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऐसे आपका बनेगा ट्रायंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा 90 डिग्री से और 180 डिग्री से लेस होगा एक एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। तो आई होप आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट लाइंस इन अ ट्रायंगल। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसी लाइंस होती हैं और कौन कौन सी टाइप की लाइंस होती हैं। तो पहला हमारा पड़ता है मीडियन। भैया मीडियन, इसके बारे में अच्छे से सुन लो, क्योंकि ये 9th-10th में आपके ज्योमेट्री पोर्शन में बहुत यूज होने वाला है। तो अगर अभी से आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते रहोगे इन लाइन सेगमेंट्स के बारे में, तो आपको 9th-10th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ज्योमेट्री में। नहीं तो आपके लिए ज्योमेट्री बहुत बड़ा बर्डन बनने वाली है 9th-10th में। तो यहाँ पे आराम से सीख लीजिए, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए कि मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये लाइंस के बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन इज द लाइन दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। बस इसी लाइन को अच्छे से समझिए, मीडियन इज द लाइन दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये वर्टेक्स होता है, हमने अभी पढ़ा है, कॉर्नर जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो ये एक कॉर्नर पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट होगी जो कि कॉर्नर पॉइंट को टच करेगी और मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अब उस वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड आएगी उसके मिड पॉइंट को टच करेगी वो लाइन सेगमेंट। फिर से सुनिए, एक लाइन होगी जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करेगी और उसके अपोजिट साइड की, जो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है उसको भी क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे यहां से ये वर्टेक्स है, यहां से हमारी ये वाली लाइन सेगमेंट जा रही है, एडी लाइन सेगमेंट हमारी जा रही है। अब इसके अपोजिट में, वर्टेक्स ए के अपोजिट में साइड कौन सी पड़ेगी, यही वाली पड़ेगी, सिंपल सी बात है, बीसी साइड पड़ेगी हमारी, ठीक है। तो इस बीसी साइड का जो मिड पॉइंट होगा, अब मिड पॉइंट क्या होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपके लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे। एक ऐसा पॉइंट किसी भी लाइन का जहां से दो पार्ट इक्वल वे में डिवाइडेड हो, ठीक है। तो जो ये पॉइंट डी है, ये आपका पूरी लाइन सेगमेंट बीसी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में, वो भी इक्वल पार्ट्स में। तो ये जो बीडी लाइन है, ये बीडी वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है। और यहां पे ये जो डीसी है, इनकी जो लेंथ है दोनों की कैसी है, इक्वल है, इसीलिए मैंने इक्वल का साइन भी लगा दिया। तो इसका मतलब जो डी है वो आपका मिड पॉइंट हो गया। तो जो ए से वर्टेक्स ए से जो लाइन सेगमेंट जा रही है वो किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट को, जो कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड में है। तो जो अपोजिट साइड है वो हमारी बीसी हो गई और इसका मिड पॉइंट डी हो गया। और यहां से वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट को लाइन टच करेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो इसका मतलब एडी क्या है, हमारी मीडियन लाइन है। कैसी लाइन है, मीडियन लाइन है। तो सिंपल वे में आपको इतना याद रखना है। अब बोलोगे सर जी क्या सिर्फ एक ही मीडियन हो सकती, नहीं, हमने पढ़ा है 3 वर्टेक्स होता है। तो 3 वर्टेक्स होते तो इसका मतलब कितने मीडियन होंगे, सिंपल वे में 3 होंगे। अब जैसे अगर बी वाले पॉइंट से देखें तो बी वाला हमारा वर्टेक्स है, इसके अपोजिट में साइड कौन सी पड़ेगी, ये वाली पड़ेगी, ठीक है, एसी पड़ेगी। अब एसी का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मिड पॉइंट आपको दिया ही होगा। तो मान लीजिए ये आपका मिड पॉइंट है ई, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ए की लेंथ है और जो ईसी की लेंथ है,
ठीक है, AE और EC की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। तो इक्वल है तो ये आपका ई वाला जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट हो गया AC वाली लाइन सेगमेंट के लिए। तो जो B से वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट जाएगी जो टच करेगी ई वाली पॉइंट को, वही आपका हो जाएगा मीडियन। तो इसका मतलब हमारा BE भी क्या हो गया, एक टाइप का मीडियन हो गया। ठीक है, अब सेम वैसे ही सी वाले वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है, ये वाली पड़ रही है AB। ठीक है, तो इसका भी एक कोई मिड पॉइंट होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं F। तो इसका मतलब BF आपका किसके इक्वल होगा, AF के। तो यहाँ पे ये जो सी वाली लाइन सेगमेंट है ये टच करेगी मिड पॉइंट को, और यही लाइन सेगमेंट आपकी क्या बन जाएगी, आपकी मीडियन बन जाएगी। इसका मतलब FC भी आपकी क्या हो गई भैया, मीडियन हो गई। और यही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा मीडियन लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहीं तक हमको पढ़ना था। सिंपल वे में याद रखना है, किसी भी ट्राइंगल का जो वर्टेक्स होगा वहां से एक लाइन सेगमेंट होगी और वो किसको टच करेगी, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो मिड पॉइंट है उसको टच करेगी, और वही जो लाइन सेगमेंट होगी वही आपकी क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। सिंपल वे में आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, मीडियन के बारे में अब आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड भी आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे दो चीजों के बारे में, एल्टीट्यूड और मीडियन। इसमें आपको डिफरेंस पता करने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि लगती दोनों सेम है। देखिए ये भी यहीं से इसी वर्टेक्स से ज्वाइन होके आई हुई है और वहीं पे गई है, तो आप बोलेंगे सर जी ये तो मीडियन हो गई। मीडियन नहीं, यही आपको समझना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड का एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अभी हम आपको बताएंगे उस डिफरेंस के बारे में। तो देखिए पहले एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द परपेंडिकुलर टू अ लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। ये परपेंडिकुलर जो वर्ड है यही आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी मीडियन और एल्टीट्यूड में। तो सिंपल वे में जैसे हमने अभी मीडियन में पढ़ा कि हमारा जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, हमारा किसी भी ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होगा, कोई भी वर्टेक्स, उसके अपोजिट साइड में एक लाइन ज्वाइन होगी। ठीक है, लाइन ज्वाइन होगी उसके अपोजिट साइड में, और जो वो लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। समझ लीजिए पहले सीधी होनी चाहिए, सीधी होगी तभी क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, और जो 90 डिग्री बनाएगी वो लाइन हमारी हमेशा एल्टीट्यूड कहलाएगी। बस समझिए, ये लाइन जो आपकी होगी एल्टीट्यूड, ये हमेशा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल सीधी होगी। और अगर सीधी है इसका मतलब वो आपका क्या बना रही है, 90 डिग्री बनाएगी। और अगर जहां पे भी अगर 90 डिग्री बन रहा है तो हमेशा वो लाइन आपकी कौन सी होगी, एल्टीट्यूड होगी। हमेशा याद रखिए वो लाइन कौन सी होगी, एल्टीट्यूड होगी। तो इसका मतलब आपकी जो AD वाली लाइन है वो आपकी एल्टीट्यूड लाइन होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये अपनी दूसरी जहां पे वो लाइन टच कर रही है जिस पॉइंट पे अपोजिट साइड में, वहां पे हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो मीडियन में फिर हमने क्या देखा, तो मीडियन में जरूरी नहीं है कि लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जो लाइन पड़ेगी उस पर डाली जाएगी, वो कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी। अगर स्ट्रेट है इसका मतलब फिर वो मीडियन नहीं, वो क्या है, एल्टीट्यूड है। और अगर वो स्ट्रेट नहीं है इसका मतलब वो कौन सी लाइन है आपकी, स्ट्रेट नहीं है तो कौन सी लाइन है, मीडियन लाइन है वो आपकी। ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के पॉइंट में टच कर रही है तो इसका मतलब वो एल्टीट्यूड है। और अगर स्ट्रेट नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सी है, मीडियन है। बस यही एक माइन्यूट डिफरेंस है जो आपका मीडियन और आपके एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इस डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आराम से पहचान लोगे कि कौन सी लाइन आपकी एल्टीट्यूड है और कौन सी लाइन आपकी मीडियन है। ठीक है, तो यहां पे जो लाइन ड्रॉ की जाएगी, अब इसी तरह आप बोलोगे सर जी क्या सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड होगा, नहीं, इसके भी 3 एल्टीट्यूड होंगे क्योंकि इसकी कितनी वर्टेक्स है, 3 है। तो यहां से भी बी से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन आपकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे पड़ेगी, और जहां पे भी वो स्ट्रेट लाइन आपकी डाली जाएगी वहां पे आपका 90 डिग्री बनेगा। और जहां पे 90 डिग्री बनेगा इसका मतलब वो लाइन कैसी हो जाएगी, आपकी एल्टीट्यूड हो जाएगी। तो इसका मतलब बीई भी आपका एक टाइप का एल्टीट्यूड हो जाएगा। सेम ऐसे सी से भी एक लाइन ड्रॉ होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और स्ट्रेट होगी और क्या
बनाएगी 90 डिग्री अपोजिट साइड पे, और वो लाइन भी आपकी कैसी होगी, एल्टीट्यूड लाइन होगी, ठीक है, एल्टीट्यूड लाइन होगी। और यहीं से आपका पूरा कॉन्सेप्ट एल्टीट्यूड और मीडियन का खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन बनेंगी और 3 एल्टीट्यूड बन सकती हैं। तो इसका मतलब टोटल 6 लाइन सेगमेंट्स बनेंगी, जिसमें से 3 आप मीडियन होंगी और 3 आपकी कैसी होंगी, एल्टीट्यूड होंगी। मतलब यही, अगर आप अभी देखिए, मान लीजिए एक लेते हैं स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड आपको लेके समझा देते हैं अच्छे से कि बस एक मिनट। हाँ, तो ये मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है, ले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक, ये मान लीजिए ये एक मीडियन ऐसे गई, तिरछी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी कभी भी। अगर स्ट्रेट है तो फिर वो एल्टीट्यूड है। एक ये वर्ल्ड हो गई आपकी, और एक ये हो गई। तो ये तीनों आपकी क्या होंगी, मीडियन होंगी। कैसी होंगी, मीडियन। और एक ही ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग ग्रीन से ड्रॉ करेंगे। तो ये सीधी बिल्कुल, ये, ठीक है, आपको लग रहा होगा सीधी बन रही होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, क्योंकि जो टेढ़ा है वही मेरा है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, ये, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और सेम ऐसे ही इसको हल्का सा इरेज करके पहले हल्का सा टेढ़ा बनाइएगा, जिससे आपको लगे कि मीडियन है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगी बिल्कुल स्ट्रेट, एक मिनट, बिल्कुल स्ट्रेट जो बनेगी वो आपका क्या बनाएगी, 90 डिग्री। तो फिगर थोड़ा हौच पौच हो गया, लेकिन आपको समझाना जरूरी था कि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन और 3 एल्टीट्यूड बनते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो अभी हमने आगे भी पढ़ी थी, कि कोई भी एंगल जो होगा, तीनों मतलब इंटरनल एंगल्स जो होंगे ट्रायंगल के, उनका जो सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये एंगल, ये सेम एंगल और एंगल ए, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से अभी हम लोग आगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 2 एंगल्स आपको दिए रहेंगे और एक एंगल आपको निकालना होगा। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग वो एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसका प्रूविंग भी है, लेकिन ये प्रूविंग अभी आपके लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो आपके आएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, वो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने को आएंगे इस प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो उसका प्रूविंग अभी जरूरत नहीं है। जब आप 9th में जाओगे तो वहां पे कॉन्ग्रुएंसी और वहां पे पूरा आपका ज्योमेट्री पोर्शन है, तो वहां पे आप अच्छे से सब प्रूविंग सीखिएगा। अभी ये जानिए, क्योंकि आपके लिए जरूरी ये है कि ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जब आपको कोई 2 एंगल दिए रहेंगे और तीसरा एंगल फाइंड आउट करना रहेगा, तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप वो एंगल फाइंड आउट कर पाओगे। तो यहां पे आपको बस इतना याद रखना है, जो हमारे ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। यही हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, if a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। तो भैया कहने का सिंपल वे में ये बात है कि मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल था ए बी सी। ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से आप लाइन को क्या कर दो, थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो। समझो, नहीं समझ पाए होगे, फिर समझो, ठीक है। कि किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से आपको एक लाइन सेगमेंट को क्या कर देना है, प्रोड्यूस कर देना है आगे की ओर, ठीक है। उसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर देना, मतलब कि सर जी एक मिनट, जैसे ये सी वाला वर्टेक्स है, ठीक है, इस सी वाले वर्टेक्स से जो ये बीसी वाली लाइन थी, हमारी बीसी वाली साइड थी, इस साइड को आगे तक हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा सा
प्रोड्यूस कर देंगे। सेम अगर ऐसे हम लोग ए वाले वर्टेक्स को लेते हैं तो जो ये AC वाली साइड है, इस AC वाली साइड को हल्का सा ए से थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। 1 मिनट, नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अरे क्या हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका लाइन प्रोड्यूस हो गई है, और यहीं से बी वाले वर्टेक्स से भी हम लोग इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे बाहर की तरफ, ये। ठीक है, तो ये जो यहां पे आपके एंगल बन रहे हैं, ये जो बाहर वाले जो एंगल्स हमने देखिए क्लास 6 में भी पढ़ा है और 7th में भी हमने आगे आपको बताया था लाइंस एंड एंगल वाली वीडियो में। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो कहां हमेशा बनते हैं, बाहर की ओर बनते हैं, आपको पता है। और इंटीरियर एंगल अंदर की ट्रायंगल के अंदर बनते हैं। तो जो ये 3 आपके एक्सटीरियर एंगल हैं ये, ठीक है, इसी एक्सटीरियर एंगल पे बेसिस है आपकी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी को ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। तो प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, तो हमने ट्रायंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर लिया है। द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। बस इतना आप अगर समझ जाओगे तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई। मान लीजिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है सी, ठीक है, एंगल ए सी एक्स, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट आएगा वो हमेशा इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल आएगा। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल आएगा। वर्ड को मेरे जानिए बिल्कुल अच्छे से। तो इसका मतलब है इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो गया, तो इंटीरियर एंगल के बारे में तो जानते होगे ना। तो इंटीरियर ये हो गया आपका एक, सेकंड ये हो गया बी, और ये हो गया आपका सी। जो ग्रीन वाले बने हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये वाला एंगल जो होगा ये इसका एडजेसेंट एंगल होगा। ACX का जो ये वाला ग्रीन वाला है ये इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट माने क्या होता है, बगल वाला एंगल। तो ये देखिए इसके बगल में है कि नहीं, ये वाले ऑरेंज के बगल में ग्रीन वाला है, तो ये इसका क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल, मतलब साथी वाला एंगल हो गया इसके। तो साथी वाले एंगल को नहीं लेना है, साथी वाले एंगल के अलावा जो एंगल बच गए हैं उनका जो सम आएगा वो एक्सटीरियर एंगल के मेजरमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब सिंपल सा है, आपके जो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल बचे हैं वो आपका ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। ठीक है, तो मतलब कि इसको अगर लिख लें CAB, क्यों लिखा हमने, देखो हमको पता है कैसे हम लोग एंगल लिखते हैं। तो ये CA और B, और यहीं पे जहां जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको हम लोग हमेशा कहां लेते हैं, बीच में लेते हैं। देखिए हमने बीच में लिया है। प्लस दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारा ये बन रहा है, तो इसका मतलब ABC, या आप इसको CBA भी लिख सकते हो, जैसा आप लिखना चाहो। ठीक है, तो ABC, क्योंकि B वाला पॉइंट बीच में लिए, क्योंकि यहीं पे आपका एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब आपके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम आएगा, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम आएगा वो आपके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपका ये मान लीजिए 120 है, एक्सटीरियर एंगल आपका अगर 120 है, ACX आपका 120 डिग्री है, इसका मतलब आपका जो ये वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा ये भी आपका मान लीजिए 60 होगा, और ये भी आपका कितना होना चाहिए, 60। क्यों, क्योंकि तभी इन दोनों का जो सम आएगा वो आपके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। तो 60 + 60 कितना हो जाता है, 120। ठीक है, और यही 120 के इक्वल आ गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका दोनों जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा वो आपका इक्वल ही होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते 145 ले लेते, ठीक है, मान लीजिए आपका एक्सटीरियर एंगल 145 है, तो इसका मतलब जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होने चाहिए वो आपके कितने कितने डिग्री के होने चाहिए, मान लीजिए एक 70 का होना चाहिए, ठीक है, और एक आपका 75 का होना चाहिए। तो इनको जब हम सम करेंगे 70 डिग्री, ठीक है, एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 75 डिग्री, जब ऐड कराएंगे तो 145 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आएगा भी। ठीक है, दोनों का सम 145 होता है। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम है, जो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट है, वो आपके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है, और यही आपकी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो अभी हमने ये सी वाले वर्टेक्स से एक्सटीरियर एंगल देखा, इसी तरह आपका ए वाला होगा, और ये ठीक है आपका ए वाला होगा, तो ये जो ए वाली लाइन प्रोड्यूस करी है इसके लिए ये आपका आपकी बार एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज वाला। और इसका जो अपोजिट एंगल, तो इसका ये वाला जो होगा आपकी बार
इसको इरेज करते हैं। ये वाला जो होगा ये अब की बार इसका साथी है, तो साथी को नहीं लेना, साथी के अलावा जो दो एंगल बचते हैं, तो मतलब ये वाला हो गया आपका, ये बी और सी। तो ये दोनों का जो सम होगा वो आपके एंगल ए एक्सटीरियर के इक्वल आएगा, ठीक है, इन दोनों एंगल का जो सम आएगा। सेम वैसे यहां पर भी वही होगा, जो ये बी वाला है, यहां पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके बगल वाला एंगल इसका एडजेसेंट हो जाएगा, साथी बन जाएगा, और बाकी जो छोड़े हुए एंगल्स हैं उनका जो सम आना चाहिए वो आपके एंगल एक्सटीरियर एंगल बी के इक्वल आना चाहिए। यही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं आई भैया इस चैप्टर में, तो इसका मतलब आप आगे क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे और आपके पक्का 2 से 3 मार्क्स छूटने ही छूटने हैं। तो मेरा मतलब यही है कि आप इसको अच्छे से समझ लो, इन दो प्रॉपर्टीज को तो बिल्कुल ही अच्छे से समझ लो, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार पीछे रिवाइंड करके फिर से समझिएगा अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये भी भैया एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी आ गई। अब आप 7th क्लास से पाइथागोरस के बारे में जानोगे और 10th तक, और या 10th तक क्या 12th तक भी आपका पाइथागोरस लगता ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी पहली बात तो बेसिस है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। जहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर से सुनिए, जहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहीं पे ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होगी, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, पहला पॉइंट जो दिया गया है इसका, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। सिंपल सा वे है, जिस जगह पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमने अभी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, यहां पे जहां पे दोनों स्ट्रेट लाइन मीट करती हैं वहीं पे आपका 90 डिग्री क्रिएट होता है, ठीक है, बनता है। तो आपका बी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब इस परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड, मतलब बी के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली एसी वाली। तो जो एसी होगा ये हमेशा क्या बनाएगा, हाइपोटेन्यूज बनाएगा। फिर से समझिए, जहां पे आपका परपेंडिकुलर क्रिएट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे आपका परपेंडिकुलर बना, इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, तो इस परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड कौन पड़ रही है, यही वाली पड़ रही ना। इसका मतलब ये वाली जो साइड होगी ये हमेशा क्या बनाएगी, हाइपोटेन्यूज बनाएगी, ठीक है। ये मेन हो गया। अगर आप हाइपोटेन्यूज के बारे में पता कर ले गए तो बाकी जो साइड्स होंगी उनको तो आप आराम से जान लोगे। तो ये आपका जो होगा बाकी दो साइड, ये इनको हम आर्म्स ऑफ द क्या कहते हैं, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये लेग्स होते हैं, जो बाकी दो साइड्स होती हैं इनको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपके लेग्स होते हैं। तो इसमें से पहला वाला मान लीजिए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाला आपकी बार हो जाएगा बेस, ठीक है। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, आप इसको क्या मान सकते हो, बेस भी मान सकते हो, और दूसरे वाले को आप क्या मान सकते हो, परपेंडिकुलर मान सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ोगे तब वहां पे जो आपका थीटा एंगल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपको दिया रहेगा आपको वहां पे उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस लेना होगा। लेकिन अभी इतना मत जानो यार, इतना मत जानो, ठीक है। अभी इतना जानो कि आपका जो परपेंडिकुलर बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में उसके अपोजिट में आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज बनेगा, और बाकी जो तो साइड रहेंगी वो उसकी लेग्स ऑफ द, ठीक है, लेग्स होंगी उस ट्रायंगल का, क्या होंगी, लेग्स होंगी, ठीक है, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल होंगी। उसमें से आप एक को परपेंडिकुलर मान लो, सेकंड वाले को क्या मान लो, बेस मान लो, या तो फिर आप जिसको बेस मान रहे थे उसको या तो आपका मन करे तो परपेंडिकुलर मान लो, दूसरे वाले को बेस मान लो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस के बारे में। अब यहां पे तीसरा क्या दिया गया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। बस यही समझ लेना है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये एच स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दो आपके लेग्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर माना और इसको बेस माना तो ये होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही जो आपका फॉर्मूला होता है यही आपका कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहलाता है भैया लोग, पाइथागोरस थ्योरम। और इसी थ्योरम से आपको
बहुत इसकी नीड पड़ने वाली है, 10th तक तो बिल्कुल ही बेसिक है बिल्कुल ये फॉर्मूला। ठीक है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी। ये भी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें आप नाम ही से जान सकते हो, इनइक्वालिटी, इनके साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इस ट्रायंगल के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सिंपल वे में जानो, इन भैया साहब के साथ, इन जो ट्रायंगल वाले भैया हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब होगा द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जब भी अगर आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसके लिए कंडीशन एक तो आपने पढ़ी थी, क्या नेसेसरी थी, कि आपके सारे जो इंटरनल्स एंगल्स होने चाहिए उनका सम 180 डिग्री इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए किसी भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन में, वो ये होना चाहिए कि आपकी जो दो साइड्स होंगी ट्रायंगल की, उनका जो सम आएगा वो तीसरे वाले से हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर रहना चाहिए। इसका मतलब द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम लोग मान लें ये फर्स्ट साइड हो गई, ये हमारी सेकेंड साइड हो गई, और ये हमारी थर्ड साइड हो गई, तो इसका मतलब फर्स्ट साइड का सम, सम के लिए प्लस लगा देंगे, सेकेंड साइड की लेंथ का सम इक्वल टू, इक्वल टू नहीं लगाना, यही गलती ना करिएगा, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर। ठीक, ग्रेटर का सिंबल, ग्रेटर किसके होना चाहिए, थर्ड साइड के लेंथ किससे, तो थर्ड साइड की लेंथ से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तो मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड हम फर्स्ट साइड हमारी 9 सेंटीमीटर है, मान क्या लेते हैं, दिया ही गया है ट्रायंगल में, और सेकंड साइड हमारी 11 सेंटीमीटर है। इक्वल टू, सॉरी बार बार इक्वल टू निकल रहा क्योंकि इक्वल टू की आदत है ना। तो यहाँ पे थर्ड साइड हमारी है 14 सेंटीमीटर। तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कहा भैया लोग 20 सेंटीमीटर आपका ग्रेटर है कि नहीं है, भोजपुरिया स्टाइल में है ना भैया। तो आपका 20 सेंटीमीटर मतलब ये जो बाकी दो साइड का जो सम है ये ग्रेटर है आपकी थर्ड साइड से। अब जरूरी नहीं है कि आप इसी को फर्स्ट मान लो इसी को सेकंड मान लो, आप अब की बार इन दोनों को एक साथ ले सकते हो, इसको आप थर्ड मान सकते हो। तो हमेशा याद रखिए ग्रेटर आएगा ही आएगा। अगर ग्रेटर नहीं आ रहा है इसका मतलब वहां पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो देखिए 11 प्लस 14 आपका कितना बना लेगा, 25, और जो कि 9 सेंटीमीटर से क्या हो गया, ग्रेटर है। और अगर फिर से दूसरा कोई लेंगे, इनको और इनको ले लेंगे, इनको तो आप ले ही चुके हैं, इनको और इनको लेंगे, 14 प्लस 9 लेंगे, तो ये भी आपका क्या आएगा, 23 आएगा। 23 आपका ग्रेटर होगा 11 से। सिंपल वे में आपको समझना है कि दो साइड जो होंगी उनका जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर आएगा थर्ड वाली साइड की लेंथ से। वही आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो आई होप समझ में सब कुछ अच्छे से आपको आ गया। ये हमने आपको अभी तक बेसिक जो भी इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज हैं, जो भी डिफिनेशंस हैं, उनके बारे में हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे कुछ भी नहीं छूटा, सब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लगाना नहीं जानोगे तो पेपर में 2 मार्क्स गवा दोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो यहां पे आपको दिया गया है दो एंगल, और एक एंगल आपको नहीं दिया गया, उसकी जगह पे आपको एक्स दे दिया गया। उसी एक्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। कौन सी प्रॉपर्टी थी, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो बस वही होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए हमको दिया गया है x। ठीक है, एंगल बी हमको दिया गया 45 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी हमको दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग ऐड करा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है,
इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस में है, एलएचएस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 35, ठीक है, सॉरी 25 बचेगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे आपका 80 बचेगा, तो 80 आपका आ जाएगा 105 डिग्री। तो इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 105 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल वे में हम लोग ने जान लिया कि हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 105। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलोगे सर जी ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी वही सेम करना है, लेकिन प्रॉपर्टी अलग लगेगी। अब क्वेश्चन तो वही है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अच्छा देखो, आपको ये वाली जो प्रॉपर्टी पता करनी हो, आप जान ही गए होगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही, लेकिन जो बच्चे नहीं जान पा रहे हैं उनको सिंपल वे में हम बता दें, आप फिगर से जान जाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। बेस्ट तरीका हमने आपको बता दिया, फिगर से ही जान जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो जहां पे आपको थोड़ी सी लाइन बढ़ी हुई दिखाई दे, अगर ट्रायंगल से थोड़ी हुई लाइन आपको बढ़ी हुई दिखाई दे, देखो ये एक्सटेंड है ना लाइन ये वाली, तो जैसे ए बी और सी, तो देखो ये सी वाले वर्टेक्स से ये वाली लाइन थोड़ी प्रोड्यूस है, बड़ी बड़ी हुई है, तो वहीं पे आप जान जा। और अगर बाहर का एंगल होगा तो आप तो जान ही जाओगे एक्सटीरियर एंगल है, तो सीधे सिंपल वे में जान जाना आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देनी है, दगा देना। ठीक है, क्या पटाखा दिवाली आ रही है, लेकिन अच्छे से दगाना, जो भी दगाना अच्छे से दगाना, ज्यादा तेज ना दगा देना कि हाइड्रोजन बम की तरह दगा दो और पूरा तुम्हारा गली मोहल्ला तुम्ही को पीटे। ठीक है, तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो सिंपल वे में हमने पढ़ा था, या देखो लिखो यहाँ पे y एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में हमने यही पढ़ा था, जो ये बाहर वाला एंगल होता है इसका जो मेजरमेंट आता है वो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल आता है, उनके मेजरमेंट के सम के इक्वल आता है। तो बाई, तो यही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, एक्स, या तो इसको पहले लिख लो यहाँ पे, इसको मान लो ये y हो गया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो एंगल फॉर्म में, ए सी वाई, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, इक्वल टू, अब इसको लिख लो आप सी ए बी एंगल, प्लस इसको आप लिख सकते हो ए बी सी एंगल, क्योंकि ये बी बीच में है और यहाँ पे ए बीच में है, तो यही आपके एंगल है वहां पे फॉर्म हुए हैं 60 और 65। ए सी वाई आपका कितना है, एक्स है, तो इसको एक्स मान लो, और यहाँ पे आपका सी ए बी 60 डिग्री प्लस ए बी सी आपका 65 डिग्री। अब इनका क्या कर दो भैया, सम, तो हो जाएगा 60 प्लस 65 125 डिग्री, और यही आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो बोलोगे सर जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं जब आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा भैया, सिंपल वे में हमने यहाँ लिख दिया है, हमको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी हम जान पाएंगे कि आपको कुछ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं। ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस वाले, इसको पहले तो मान लो ए बी सी, और यहाँ पे बी वाला पॉइंट है वहां पे आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो एक एंगल तो आपको ये 90 डिग्री पता चल गया, एक आपको सी वाला पता चल गया 30 डिग्री, आपको ए वाला निकालना है सिर्फ एक्स वाला। तो ट्रायंगल तो है भैया, और ट्रायंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमसे रहा नहीं जाता जब क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसको होमवर्क की जगह आप इसके कैलकुलेशन का आंसर हमको सिर्फ बताना। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे आपका हो जाएगा भैया ए, एक मिनट, सीधे हम क्वेश्चन लगा दें क्या, लेकिन ठीक है, बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। या तो आप इनको सिंपल वे में ना लिख पाओ तो बस इतना लिख देना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ज्यादा कंफ्यूज आना मत। ठीक है, अब देखो ये हो गया तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब ए आपका एक्स है, ठीक है, अरे एक्स है, बी आपका 90 डिग्री है, और सी आपका 30 डिग्री है।
180 डिग्री हो गया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। अब इससे ज़्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर। अब ये हम लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इन्होंने बोला है क्या भैया, जो हमको ये साइड दी गई है तो क्या ये आपका ट्रायंगल फॉर्म करेंगी कि नहीं करेंगी। और जहां पे साइड की हेल्प से आपको पता करना होगा कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो मान लो भैया ए बी आपका 4.5 सेंटीमीटर है, बीसी को आप मान लो 3.5 सेंटीमीटर है, और एसी को आपको मानना पड़ेगा 6.4 सेंटीमीटर है। लेकिन हमको तीनों बार चेक करना पड़ेगा अलग अलग साइड के लिए। तो मान लो जैसे अगर ए बी पहले और बीसी वाली साइड का जो सम होना चाहिए वो एसी से ग्रेटर होना चाहिए, तो चेक करेंगे। तो 4.5 प्लस 3.5 क्या ग्रेटर है एसी से 6.4 से, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि भैया आपका ग्रेटर है 6.4 सेंटीमीटर से। तो एक पता चल गया। अब की बार दूसरा लेना पड़ेगा, चेंज करके हमको चेक करना पड़ेगा सारी साइड्स को। अब की बार हम लोग क्या कर लेते हैं, अब की बार ए बी और बी सी को लिया था हमने, ठीक है। अब की बार आप ले लो ए बी, नेक्स्ट पेन ले लेते हैं। अब की बार आप ले लो ए बी और ए सी को साथ में, और बी सी को अकेला छोड़ दो। तो ए बी आपका 4.5, ए सी आपका 6.4, ग्रेटर बी सी आपका 3.5। तो सिंपल वे में आपको समझ में आ ही गया होगा, तो भैया तो ग्रेटर तो है ही है, तो 10.9 सेंटीमीटर आपका बनाएगा, ठीक है मैम। तो 10.9 तो आपका ग्रेटर होता ही है 3.5 से। अब एक और बात चेक करना चाहो तो एक और चेक कर लो भैया, एक और चेक करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब की बार आप ले लो इसको साथ में, ए बी को आप छोड़ दो अकेला, ठीक है। अब ए सी प्लस बी सी को साथ में ले लो, और ए बी अब की बार उधर चले जाएंगे भैया। तो ए सी आपका हो गया 6.4 प्लस बी सी आपका हो गया 3.5, और ग्रेटर हो गया आपका ए बी से जो कि है 4.5। ठीक है, रुक जाओ भैया, दिख रहा ना सब कुछ, हाँ दिख रहा। तो अब इसको ऐड कराओगे तो सिंपल बात है, ग्रेटर हो ही जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9.9 सेंटीमीटर, जो कि ग्रेटर होगा 4.5 सेंटीमीटर से। तो इसका मतलब जब हमने देखा कि तीनों साइड में दो साइड को ऐड करने पे वो थर्ड वाली साइड से ग्रेटर आ रहा है सम, तो इसका मतलब भैया ये हमारा जो होगी साइड्स, ये हमारा क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लग रही है। इन तीनों साइड्स में क्या लग रही है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो लिख दो भैया हम, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है। वेरीफाइड लिख के छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब ये दिया गया है, वन ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 डिग्री, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो भैया सिंपल वे में इनका ये कहना है कि हमारे इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, दो इक्वल एंगल्स है और उसमें से वन ऑफ द इक्वल एंगल्स, तो मतलब बाकी दो इक्वल एंगल को छोड़ के जो तीसरा वाला एंगल है वो इक्वल नहीं है, और उसका हमको मेजरमेंट दे दिया गया है। तो मान लो आपका एंगल ए इक्वल नहीं था और इसको हमको बता दिया गया है 50 डिग्री, इसका मेजरमेंट दे दिया है 50। बाकी जो आपका बी और सी है ये इक्वल एंगल्स हैं, तो भैया इनको लेट कर लो, लेट इक्वल एंगल्स बी एक्स। ठीक है, तो ये आपका x, ये भी आपका x आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या लगा देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां लिख दो a प्लस बी प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और ये आपको पता है प्रॉपर्टी आपने लगा दी। अब ए आपको पता है कितना दिया गया है, ए आपको दिया गया है 50 डिग्री, प्लस बी आपको कितना दिया गया है एक्स, और सी भी आपको कितना दिया गया है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 55 में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा एल आर एच एस में।
180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा ये 130 डिग्री। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 6 12 कैरी जाएगा, 10 बनाएगा, 2 5 10, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिग्री। तो आपके जो इक्वल एंगल्स होंगे वो कौन कितने कितने डिग्री के होंगे, 65 और 65 डिग्री के होंगे। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन और नॉट। तो आपको बताना है जो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट्स दिए गए हैं, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो बस लिख दो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देख लेना भैया स्पेलिंग यहाँ सही है, ठीक है सही है। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, अच्छा देखो एच स्क्वायर हमेशा कौन सी लेना, जो लंबी वाली साइड होगी जिसकी लेंथ ज्यादा होगी तीनों साइड्स में, वही आपकी कौन सी बनेगी, हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ बनेगी। तो इसमें से तीनों में से कौन सा बड़ा नंबर है 17, यही आपका क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 8 और 5 में आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले सकते हो। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है भैया, नहीं याद है तो याद करो घर में जाके, नहीं तो ये बहुत दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 289 इक्वल टू, अब 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 2 89। तो क्या भैया दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, इसका मतलब भैया ये वेरीफाइड नहीं कर रहा है। इसको ऐसे सिंगल लगा दो और यहां लिख दो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, हेंस इट इज एंड इट इज नॉट वेरीफाइड। और यहां पे ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो, थोड़ा ऊपर और लिख दो, नॉट दे आर नॉट, दे डोंट फॉलो, अच्छा सीधे लिख दो दे आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, दे आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ठीक है, इनको लिख दो बस, और यहीं से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका तरीका है चेक करने का कि जो आपको साइड्स दी गई हैं वो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो अगर वो पाइथागोरस थ्योरम पुट करने पे आपका एल एच इक्वल टू आर एच एस सेम आ रहे हैं, तभी आपका वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके नहीं है। तो सिंपल वे में हमेशा याद रखना, जो बड़ी वाली लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। बाकी जो आपकी दो लेंथ बचेंगे उसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी आर्म वो बेस ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। ABC is an isosceles right triangle, right angle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. तो यहाँ पे हमको भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा, क्योंकि ये आपका आ सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रूविंग का क्वेश्चन है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका जो एबीसी है वो एक टाइप का आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। देखो प्रूविंग में हमेशा अगर क्वेश्चन को आप जब तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल थ्रोली आप उसको नहीं रीड करोगे और उसको समझोगे नहीं क्वेश्चंस को मैथ में स्पेशली, तब तक आप इसके क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में हिंट आपको दिया रहता है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता हो जाता है इन्हीं हिंट्स की हेल्प से। तो देखो पहले उसने क्या कहा है कि जो एबीसी आपका ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए भैया। तो यहाँ पे आपका जो एबीसी है ट्रायंगल, ये एक तो आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे सी पे क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, जो आपको दिख भी रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन सी पॉइंट पे मीट कर रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही हैं, तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। फिर आपसे बोला गया कि ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब आपका एक मिनट, एसी वाली साइड और AB वाली साइड कैसी है, इक्वल है।
AC वाली साइड, आप किसी भी साइड को किसी भी दो साइड को इक्वल ले सकते हो, लेकिन हम किसको ले रहे हैं, हम AC वाली साइड और AB वाली साइड को इक्वल ले रहे हैं। ये दोनों हमारी साइड कैसी है, इक्वल है। और ये जो BC है ये अनइक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ही साइड इक्वल होती हैं। प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखो सिंपल, पहले इसमें हमको क्या लगाना है, हमको इसमें लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको पता है बाई, थोड़ा लाइट वाली पेन ले लेते हैं, ठीक है। लिखो भैया यहाँ पे बाई पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर स्क्वायर टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमने ये भी पढ़ा है, जो एच स्क्वायर है वो हमारा कौन सा दिया गया है, ए बी स्क्वायर, उसको लिख लो ए बी स्क्वायर। पी हमारा क्या है, चाहे एसी को मान लो चाहे बीसी को, तो हम एसी ए बी को मान, एसी को मान ले रहे हैं, एसी का स्क्वायर। और बाकी जो आपका बेस है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बीसी बचेगा, तो बीसी का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ये प्रूविंग था, और इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में तो 3 मार्क्स में आना ही आना है। अब ए बी स्क्वायर को आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रूविंग वाला है इसको देखो, तो ये प्रूविंग दिया गया है, इसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पे आपको तो ए बी स्क्वायर तो चाहिए चाहिए, तो ये तो भैया पहले से यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो आपको एलएचएस तो मिल गया, आपको एलएचएस मिल गया। अब आपको यहाँ पे आरएचएस में 2AC स्क्वायर बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक ही चीज दी गई है हिंट में कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब आपकी दो साइड इक्वल है, ये एबीसी वाली किसके, एबी वाली के इक्वल है। अब भैया यहाँ पे जो दिया गया है, आपको एसी को तो रखना ही रखना है, एसी को नहीं चेंज करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रूविंग में एसी स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। आप बीसी को चेंज कर सकते हो, तो बीसी जो है हमारी, ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, गलती से मैंने इसको ना लो भैया, ये यहाँ पे इसको मत ले लेना, इसको ले लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया गलत साइड को इक्वल। आप बीसी वाली को इक्वल ले लोगे एबी वाले के, ठीक है। तो यहाँ पे बीसी वाले को, एक मिनट, बीसी वाले को एसी वाले के इक्वल साथ लो, ठीक है। यही गलती हो गई है भैया, लोग माफ करना। यहाँ पे गलती ये हुई है कि हमको ये दोनों साइड को इक्वल लेनी थी, ठीक है, ध्यान नहीं दी हमने। एसी वाली को आपको लेना होगा बीसी वाले के इक्वल, ठीक है, तभी आपका एसी बनेगा। अब बोलोगे सर जी आपने चेंज क्यों कर दिया, तो देखो यहाँ पे जैसा आपको प्रूविंग चाहिए वैसा आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में इसने तो ये आपको बताया नहीं कि कौन सी दो साइड्स आपकी इक्वल हैं, बताया क्या आपको, नहीं बताया ना, तो आप ही को तो लेट करना पड़ेगा कि कौन सी दो साइड इक्वल हैं। अच्छा अब दिमाग लगाओ कि हमको कौन सी दो साइड्स को इक्वल लेना है, जैसा भी हमने गलती कर दी थी, हमने इसको इक्वल ले लिया क्योंकि इसका तो कोई नीड ही नहीं है, हमको ए बी तो यहाँ पे पहले से मिल गया है, ठीक है। एलएचएस में हमको किसकी नीड है, एसी और बीसी की नीड है, क्योंकि हम जब बीसी की जगह पे एसी रखेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, 2AC स्क्वायर बनेगा। इसलिए आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा कि कौन से दो एंगल्स को हमको इक्वल दिखाना है, ठीक है। अगर गलत एंगल इक्वल ले लोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूजिया जाओगे, ठीक है। हम कंफ्यूजिया नहीं गए क्योंकि हमको पता था कि हमको यहाँ पे AC स्क्वायर बनाना ही बनाना है, तभी हमारा 2AC स्क्वायर होगा, तो इसलिए हम कंफ्यूजिया नहीं, हम पकड़ लिए अपनी गलती। आप नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, अगर आप नहीं जानोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको AC को इक्वल दिखाना है किसके साथ, BC के साथ, ठीक है। तो अब AC तो आपका यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है भैया, AC आपका यहाँ पे दिया गया है, AC स्क्वायर, इसको मत टच करो, ठीक है, क्योंकि आपको AC स्क्वायर चाहिए। इस BC स्क्वायर को हमको पता है, जब BC हमारा AC वाली साइड के इक्वल है, तो क्या BC की जगह पे हम AC यहाँ पे AC रख सकते हैं, क्योंकि बीसी और एसी दोनों सेम साइड है, मतलब इक्वल साइड है, तो चाहे हम बीसी लिखें चाहे एसी लिखें, क्या कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले से हमको दिया गया है कि एसी और बीसी हमारी साइड कैसी है, इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारा। तो हमने क्या किया, बीसी की जगह पे उसका नाम चेंज कर दिया, एसी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीसी इक्वल टू एसी दिया गया है, तो ये आपका बन गया एसी स्क्वायर। अब बताओ अच्छा, क्या दो एसी स्क्वायर हो गए, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कितने AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, तो इनको ऐड करोगे तब भी 1AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर, कितने AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका इसको लिख लेना इधर BC इक्वल टू AC। अब यहाँ पे आपको लिख देना है
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और ए सी दोनों सेम है तो इनको जब ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2ac²। तो क्या भैया आपको यही कुछ प्रूव करना था? देखो जरा, आपका प्रूविंग आ गया, तो यहां पे बस लिख दो हेंस प्रूव, और यही आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और आपका 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा अगर आप इतना बेसिक जानते रहोगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक गलती आप बस वही करोगे जो हमने भी कर दी थी, कि आपको दो साइड जो इक्वल दिखानी है वो कौन कौन सी दिखानी है? एसी वाली, बीसी के। कौन सी? एसी वाले, ये वाली साइड को बीसी वाले के। अगर आपने दूसरी वाली दिखा दिया, एबी को दिखा दिया, तो फिर आप फंसोगे। ठीक है, तो याद रखना हमको एसी और बीसी को इक्वल दिखानी है, एसी और बीसी वाली साइड को इक्वल दिखानी है। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उसमें वैल्यूज को पुट करो, ऐड कराओ, आपका आंसर कंप्लीट, और आपके 3 नंबर भी बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और आपको पता है आप लोग बोरियात जाते हो ना, बोरियात मतलब कि आप बोर हो जाते हो, और बोर हो जाओगे तो सिंपल वे में आप क्या करोगे? मोबाइल बंद करोगे और अपना पबजी खेलना चालू कर दोगे, तो फिर वहां पे आपके लिए फिर ये लंबी वीडियो बन जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप पूरा समझोगे भी नहीं और आपको मन भी नहीं लगेगा। इसलिए बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनकी हम लोग सीरीज लेके आएंगे आगे, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से, और भी क्वेश्चंस को अच्छे से उसमें सॉल्व करके देखेंगे। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। आ गए भैया जी हमारे थैंक यू का कार्ड लेके, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इसी तरह पढ़ते रहिए। ब्रेन जेम्स को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिए भैया, इसको बढ़ाइए, अपने दोस्तों यारों में भी फैलाइए। ठीक है, क्योंकि जितना हमारे लिए जरूरी है उतना आपके लिए भी, हम जितना आप हमको मोटिवेट करोगे उतना ही हम आपके लिए क्या करेंगे, और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भैया मोटिवेट करते रहो हमको, सब्सक्राइब बटन दबा के लोगों में शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।